नमस्कार, मैं जनभक्त शिवम गौतम। और जिस तरीके से चीन की नापाक हरकतों की वजह से कल एक खबर आई थी कि भारतीय सेना के कर्नल संतोष बाबू जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे सोलहवीं बिहार रेजिमेंट के जो गलवान घाटी में लगी हुई थी, उनका बलिदान हुआ था। उनके साथ साथ दो और एक एनसीओ और एक जवान के बलिदान की खबर थी। उसके बाद रात को खबरें आई थी कि 17 और जवानों का बलिदान हुआ। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए भारत के प्रधानमंत्री ने आज 5 बजे एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। इसके साथ ही साथ जो सैनिक स्तर पर, सैनिकों के लेवल पर, जो स्थानीय स्तर पर बातचीत चल रही थी चीन के साथ में, उन सभी बातचीत पर विराम लगा दिया गया है। और इसकी एक वजह यह भी है कि कर्नल संतोष बाबू जो कि बातचीत करने गए थे सुबह चीन के कमांडिंग ऑफिसर के साथ, उन्हीं की रात को चीनियों ने मिलकर हमला बोलकर उनको बलिदान होने पर मजबूर किया। और जिस तरीके से भारत के तमाम सैनिक गलवान घाटी की उस नदी घाटी में भी गिरे, जिसकी वजह से ठंड लगने से 17 सैनिकों की मौत हुई। और उसके बाद खबर यह है कि अभी और भी बहुत सारे सैनिक घायल हैं। इस बात को भारत ने बहुत गंभीरता से लिया है और चीन के साथ जो सैन्य स्तर पर बातचीत चल रही थी उसको अब पूरी तरह से रोक दिया गया है। ऑल पार्टी मीटिंग बुला ली गई है। वहीं दूसरी तरफ चीनी जो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता है उसने ये कहा है कि हम भारत के साथ बातचीत से सारी चीज़ें सुलझाना चाहते हैं और भारत को, अपनी सेना को संयम में रहने के लिए कहना चाहिए। भारत की तरफ से अग्रेसन दिखाया गया जिसकी वजह से ये खूनी संघर्ष हुआ जिसमें दोनों ही तरफ के सैनिकों को हताहत होना पड़ा। यानी चीन ये तो मान रहा है कि उसके सैनिकों की मौत हुई है, लेकिन कितने सैनिक मरे हैं ये बात चीन को बोलने को राजी नहीं है, क्योंकि चीन जानता है अगर वो इतनी आसानी से अपनी हार कबूल लेगा तो निश्चित तौर पर उसकी किरकिरी होगी और जो वो कराना नहीं चाहता है। चीनी सेना यानी कि पीएलए, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, पॉलिटिकल पार्टी का ही एक हिस्सा है जिसे कि सीसीपी बोला जाता है चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को। तो सीधे तौर पर यह पूरी तरीके से सीसीपी हावी है पीएलए के ऊपर। और यही वजह है कि गलवान घाटी के उस इलाके में, जिसमें कि 6 जून को यह घोषणा की गई थी कि दोनों सेनाएं पीछे हटेंगी, चीन की सेना ने दावा किया था कि वो 2.5 किलोमीटर पीछे चली गई है, लेकिन उसी इलाके में एक टेंट को हटाने को लेकर, जिस पर सुबह ही दोनों ही कमांडर राजी हुए थे, जब कर्नल संतोष बाबू ने कहा चीनियों से तो उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया। और जब इसकी खबर बटालियन में पहुंची तो बटालियन से तमाम सैनिक अपने अफसर को बचाने के लिए, अपने अफसर की सुरक्षा के लिए आए। और इसी बात पर वहां चीनियों के साथ उनकी झड़प हुई जिसमें चीन के 43 सैनिकों के मरने की खबर अमेरिकन जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने भी दी। और साथ ही साथ भारतीय सेना का जो इंटरसेप्टर है उसने भी कहा है कि हमने उनकी बातचीत को इंटरसेप्ट किया है। हेलीकॉप्टर से लाशें उठाने का काम वो कर रहे थे जिसमें चीनी कमांडर भी मारा गया है। अब इसी बात को लेकर देश में भी राजनीति शुरू हुई और उसी बीच में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी एक बड़ा बयान दिया और उन्होंने स्पष्ट किया कि जो कुछ भी गलवान घाटी में हुआ है उसको लेकर भारत सरकार पूरी तरीके से सजग बनी हुई है और हम इस पूरे मामले पर निगाह रखे हुए हैं। और इसके साथ साथ जो चीन ने किया है वो बहुत ज़्यादा निंदनीय है। हमारे सैनिकों ने जांबाजी के साथ में वहाँ पर चीनियों का मुकाबला किया। एक तरीके से ये युद्ध की तरह से ही था जिसमें इतने बड़े स्तर पर भारतीय सेना के जांबाज जवानों को बलिदान देना पड़ा। और हालांकि इसमें गोलियां ज़्यादा नहीं चली। गोली चलने की खबर तो इस बात से आ रही है कि 3 सैनिकों को गोली लगी है, लेकिन अभी तक यही खबर थी कि हाथापाई और लाठी डंडे वगैरह से ही ये युद्ध जैसी स्थिति पैदा हुई। इसको लेकर जो भारतीय सेना है वो पूरी तैयारी में है और हमने अब पूरी आगे की तैयारियों को लेकर तमाम बैठकें भारतीय सेना की चल रही हैं। इसमें प्रधानमंत्री से लेकर सीधे तौर पर इस पूरे के पूरे मामले में रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, वित्त मंत्री हो, इनकी भी एक हाई लेवल मीटिंग कल रात को हुई थी। और इसी बात को राजनाथ सिंह ने हाईलाइट करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस के दिखाया और देश के लिए उन्होंने शहादत दी जिसको देश हमेशा याद रखेगा। 3 घंटे तक ये झड़प चली और दुनिया की 2 एटमी ताकतों के बीच लद्दाख में 14,000 फीट ऊंची गलवान घाटी के अंदर ये हुआ। ये हमला पत्थरों, लाठियों, धारदार चीज़ों से हुआ उसी गलवान वैली में जहाँ पर के 1962 में 33 भारतीय जवानों ने बलिदान दिया था। निश्चित तौर पर ये वही इलाका है गलवान घाटी का। 1962 के युद्ध में भी चीन ने यहीं पर सबसे ज़्यादा घातक हमला किया था और ये वो इलाका है जहाँ से गलवान नदी भारत की ओर आती है और उसी के सहारे इसने इस चीन नामक जो एक देश है जो कि पूरी दुनिया में आतंक फैलाने की कोशिश कर रहा है, अपना वर्चस्व बनाने की कोशिश कर रहा है, इसने पक्की सड़कें बना ली है।
और उन्हीं सड़कों के बाद एक टेंट लगा हुआ था जो कि भारतीय सीमा में पड़ता था। और इसी बात को शाम को जब एक पेट्रोलिंग यूनिट गई थी और उसके बाद वो उन्होंने बताया था कि टेंट अभी नहीं हटाया गया है, तो इसी बात को समझाने के लिए कर्नल संतोष बाबू गए थे। और लेकिन चीनियों ने उन पर हमला किया। पहले वहाँ 10-12 चीनी सैनिक थे और उसके बाद वहाँ सैकड़ों चीनी सैनिक आ गए। इसकी खबर देने के लिए कुछ सैनिक बटालियन वापस पहुंचे और बटालियन से दोबारा जब वहाँ बैटरी, जिसको बोला जाता है आर्मी की भाषा में, जब गैरिसन वहाँ दोबारा से पहुंचता है, बटालियन के सैनिक पहुंचते हैं, तब तक वहाँ चीनी बहुत ज़्यादा संख्या में पहुंच चुके थे, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा खूनी संघर्ष हुआ। और अब इसको लेकर रक्षा मंत्री 2 बार बड़े सैन्य अधिकारियों के साथ, जिनमें सीडीएस से लेकर सेना प्रमुख तक हैं, उनके साथ बैठक कर चुके हैं। गृह मंत्री से लेकर पूरे जो सिक्योरिटी कमेटी है भारतीय सेना की, जो कैबिनेट कमेटी है उन सिक्योरिटी, उसकी भी मीटिंग हो चुकी है। और अब उसके बाद प्रधानमंत्री ने सभी पार्टियों के बड़े नेताओं की मीटिंग बुलाई है। उसकी एक वजह यह भी है कि जिस तरीके से ये पूरा का पूरा वाकया हुआ है और चीन ने इसमें नापाक तरीके से भारतीय सैनिकों के ऊपर जिस तरीके से रात में हमला किया, उसके बाद देश में इन पार्टियों ने राजनीति भी करनी शुरू कर दी थी। और इस राजनीति में सबसे ज़्यादा जो घिनौनी बातें कर रहे थे, सबसे ज़्यादा शर्मनाक बातें कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं। और राहुल गांधी इसमें सबसे आगे है। राहुल गांधी ने पूछा कि प्रधानमंत्री कहाँ हैं, वे कहाँ छुपे हैं। अब बहुत हुआ, हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ, हमारे सैनिकों को मारने की चीन की हिम्मत कैसे हुई, वो हमारी ज़मीन पर कब्जा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है। राहुल गांधी भूल गए कि उनके परदादा ने भारत की तमाम ज़मीनों को चीन को गिफ्ट में दे दिया था। आज उसी ज़मीन के ऊपर चीन ये सब करता हुआ नज़र आ रहा है। निश्चित तौर पर ऐसे समय पर इस तरीके की राजनीति करना बहुत ज़्यादा निंदनीय है। और निंदा तो आप उस व्यक्ति की कर सकते हैं जो समझदारी से काम लेता हो, लेकिन राहुल गांधी को न निंदा से फ़र्क पड़ता है न प्रशंसा से। और यही वजह है कि राहुल गांधी कभी भी किसी तरीके की बातें कर सकते हैं। और इस पूरे जो घटनाक्रम हुआ उसके बीच अमेरिका की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने भी कहा कि हाँ, हमने भी 35 जो चीनी सैनिक हैं उनके मरने की खबर वो बता रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि उनका जो चीनी सेना का कमांडर था, यूनिट कमांडर, वो भी मारा गया है। और इसी बात की पुष्टि भारतीय सेना ने भी जो इंटरसेप्ट किए थे उनके मैसेजेस, उसके आधार पर की। हालांकि चीन का पूरा जो सरकारी मीडिया है वो इस बात को कहने को राजी नहीं है। कल जरूर उन्होंने 5 सैनिकों 11 के घायल होने की बात कही थी, लेकिन आज वो पूरी तरीके से इस पर बोल नहीं रहे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाऊ लिजियन से भी पूछा गया तो उन्होंने भी गिनती बताने से इनकार कर दिया। और सीधे तौर पर वो कहते हैं कि हाँ, दोनों तरफ से हताहत हुए हैं। चीन को पता है कि उसकी जो जनता है, अगर उसे ये पता चलेगा कि चीनी सेना इस तरीके से मारी जा रही है तो उनके बीच रोष फैलेगा और चीन में उपद्रव बढ़ने की आशंका है। इसीलिए चीन की जो सरकारी मीडिया एजेंसियां हैं वो सारी बातों को छुपाती है और वो कभी भी सच को स्वीकारती नहीं है। लेकिन निश्चित तौर पर चीन को बहुत ज़्यादा आघात पहुंचा है। भारत के 20 जवानों का बदला भारतीय सैनिकों ने बगैर किसी गोली या बंदूक के लिया है। इस बात को आज दुनिया भी जान रही है। और इसी को लेकर ब्रिटेन की तरफ से भी कहा गया है कि हम इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए हैं और हम चाहते हैं कि दोनों ही देश जो कि दुनिया की शक्तियां हैं वो आपस में शांति से इस पूरे बात को निपटारा करें। चीन की तरफ से ये कहा गया है कि डिप्लोमेटिक स्तर पर भी हम बातचीत करना चाहते हैं और बातचीत के द्वारा ही इस मामले को सुलझाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से भारतीय सैनिकों ने 2 बार सीमा पार करने की कोशिश की, उसको रोके जाने की जरूरत है। जबकि भारतीय सेना ने भारतीय विदेश मंत्रालय ने कल ही स्पष्ट कर दिया था कि चीन की तरफ से अतिक्रमण की कोशिश हुई और उसके अलावा जो हमला हुआ है वो चीन की तरफ से हुआ है। चीन ने अगर अपने ही जो बड़े मेजर जनरल लिू लिन ने जो वादा किया था उस बात को माना होता तो शायद ये झड़प नहीं होती। भारतीय सेना के जो कमांडर थे 16वीं रेजिमेंट के, वो यही बताने गए थे कि आप ये अतिक्रमण हटाइए और जो तय हुआ है उसी के अनुसार आगे आपको बात करनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और चीन ने उन सारी बातचीत से हटते हुए ठीक उसी तरह जैसे 1962 में किया था कि बातचीत में कुछ था और उसके बाद चीनियों ने किस तरीके से घात लगाकर भारतीय सेना की टुकड़ियों पर हमला करना शुरू कर दिया था। खासकर गलवान घाटी में भी ऐसा ही हुआ था, जैसे 33 जवानों को बलिदान हुआ था उस समय भी। तो अब इस पूरी स्थिति पर जो नई जो डेवलपमेंट है वो ये है कि भारत ने सेना के स्तर पर जो बातचीत चल रही थी, लोकल कमांडर लेवल पर, चाहे कर्नल के लेवल पर हो, ब्रिगेडियर के लेवल पर हो, ये सारी बातचीत बंद कर दी है और उसके साथ साथ सीधे तौर पर कड़ा संदेश दे दिया है चीन को। वहीं दूसरी तरफ जो
संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि ये पूरा जो वाकया है चिंताजनक है। गुतेरेस का ये कहना है कि ये चिंताजनक है और इसको लेकर दोनों देशों को संयम से काम लेना चाहिए, और अगर इस युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न होती है तो दुनिया के लिए ये बहुत बुरी सूचना होगी। निश्चित तौर पर अमेरिका पूरी तरीके से इस पर नज़र बनाए हुए है और अमेरिका की तरफ से स्पष्ट तौर पर भी विदेश मंत्रालय ने कुछ नहीं कहा है, लेकिन ये निश्चित है कि डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे मामले को देख रहे हैं और जब वो पहले भी कह चुके हैं कि चीन ने जो आक्रामकता बना रखी है, भारत को उससे सतर्क रहने की जरूरत है। चीन ने साउथ चाइना सी में जिस तरीके से वियतनाम का एक जहाज डुबोया, उसके बाद चीन यही हरकतें भारत के साथ करने की कोशिश कर रहा है। चीन अब पूरी तरीके से बिलबिलाया हुआ है क्योंकि पूरी दुनिया आज उसके ऊपर कोरोना को लेकर सवाल उठा रही है। सारी दुनिया के तमाम देश अपना व्यापार चीन के साथ बंद कर रहे हैं और चीन को ऐसा लगता है कि इसमें भारत सबसे ज़्यादा आक्रामक बना हुआ है और भारत के साथ उसका ज़्यादा व्यापार है। अगर भारत भी ऐसा कर देगा तो निश्चित तौर पर चीन पूरी तरह से टूटने की कगार पर पहुंच जाएगा। यही वजह है कि चीन खिसियानी बिल्ली की तरह भारत के साथ इस तरीके की गलत हरकतें करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब ये चीन समझ ले कि भारत के जो जवानों को बलिदान हुआ है और भारत को जो क्षति पहुंची है इन जवानों के रूप में, भारत इसको आसानी से चुप रहने वाला नहीं है और यही संदेश भारत के प्रधानमंत्री या रक्षा मंत्री की तरफ से दिया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सेना की पूरी जो IBG है, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, ये भी मीटिंग्स चल रही है और उसके साथ साथ CDS भी सेना प्रमुखों के साथ आगे की रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जो बलिदान हुए हैं सैनिक, उनकी पूरी के पूरे इस बलिदान को पूरा देश आज नमन कर रहा है और उनका बलिदान खाली नहीं जाएगा, इस बात का भी वादा आज देश करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ मायावती से लेकर दूसरे जो कुछ राजनीतिक दल हैं वो इस बात के लिए सरकार के साथ खड़े हुए हैं। तो एक जो मुख्य विपक्षी दल है वो आज कहीं ना कहीं चीन को फायदा पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है और इसको भी जनता को ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसी स्थिति में जो लोग राजनीति करते हैं उनका जो निष्ठाएं हैं, उनकी जो सोच है वो देश के प्रति निष्ठावान नहीं होते और ना ही देश के प्रति उनकी सोच होती है। उनकी सोच सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए होती है। यही बात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और उसके अलावा उसके जो दूसरे साथी हैं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।